यूनिवर्स क्या है? आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ना बहुत सदियों से इसके ऊपर रिसर्च करते आ रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड क्या है, हमारे ब्रह्मांड को किसने बनाया, हमारा ब्रह्मांड क्यों बना, हम इस धरती पर ही क्यों रहते हैं, क्या इस धरती के बाहर भी कोई दुनिया है, या धरती जैसे और भी अनगिनत ऐसे तारे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो वर्तमान में हैं बट हमको पता नहीं है। कहीं ना इन सारे चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो शायद हमको आज तक या सदियों से या तो हमसे छुपाया गया है या फिर हमको नहीं बताया गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमसे 100-200 साल पहले जो भी थे साइंटिस्ट, उन सभी को कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी जो उनके ब्रेन तक समझ में आई, जो उनके माइंड को हिंट की कि ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो हो सकता है उन्होंने उन सारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। अगर आपको यूनिवर्स समझना है ना, तो आपके पास ना सब कुछ है। मीन्स अगर देखा जाए ना तो यूनिवर्स को समझने के लिए ये जो हमारी आंखें हैं ना, इससे हम समझ सकते हैं। आपने ना ये पूरे ब्रह्मांड का ना एक नक्शा देखा होगा, एक फोटो देखा होगा जिसको मिल्की वे कहते हैं, जहाँ पर वैज्ञानिकों का मानना है कि हम मिल्की वे में रहते हैं। तो जब आप मिल्की वे को देखोगे ना, और जब आप अपने आइज जो आपके ना जो ये ब्लैक पुतलियां हैं ना आंखों में, अगर आप इसको देखोगे तो बिल्कुल मिलता जुलता मतलब दिखाई देगा, समझ में आएगा एग्जैक्टली। मतलब लगता है कि हाँ, जो चीज़ें हमारे आंखों में दिख रही हैं, जिस आंख से हम इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, जिस दुनिया देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमको मैसेज देती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप डीपली समझो ना, तो ये जो आपके आंखों के जो बीच में जो एक काली जो पुतलियां है ना, उसके जस्ट बगल में वाइट है, ठीक है। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो ये हमारा आउटर लेयर है यूनिवर्स का, हमारे जो भी है, हम जैसे अरबों खरबों यूनिवर्स हो सकते हैं। तो अगर अरबों खरबों यूनिवर्स हो सकते हैं जिसमें हमारा यूनिवर्स है, उसके लेयर के बाद यानी कि जो हमारा सौर मंडल है, या फिर इसको हम अपना मिल्की वे कह लें, उसके बाद जो व्हाइट लेयर बच रहा है, ये हमारा प्रोटेक्शन जोन हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हों जो विराजमान हो, जो बैठे हों, जो ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि कभी भी मनुष्य सभ्यता इस लेयर को पार कर सके, जो कभी नहीं चाहते हों कि ये मनुष्य सभ्यता इन सारी चीजों को समझे या फिर ये हमसे आगे निकल जाए। यहाँ पर दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला ये, या तो वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए वो हमको इस फील्ड से बाहर जाने के लिए रोकते हैं या रोक रहे हैं। दूसरी बात, या तो वो बुरे हैं या फिर उनका विचार जो है हमारे प्रति गलत है कि ये मनुष्य सभ्यता कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें सच भी हों। अब देखिए, रिसेंटली नासा ने एक जो हमारा वॉयजर है ना, आप सभी ने तो सुना होगा वॉयजर 2 के बारे में, अगर नहीं सुना तो एक बार देख लीजिएगा। वॉयजर 1 और वॉयजर 2 ये आज से 44-45 साल पहले हमारे अर्थ से छोड़ा हुआ एक मानव निर्मित यान, जिसको हम स्पेसक्राफ्ट बोल सकते हैं, प्लेन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो एक स्पीड है ना, एक न्यूनतम स्पीड के तौर पे वो यूनिवर्स में ना ऐसे दोनों अलग अलग डायरेक्शन से वो मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अभी जिस जगह पर वॉयजर 2 पहुंचा है, वहां पर अगर वहां से आप सूर्य को देखेंगे ना, तो बिल्कुल आपको एक डॉट सा दिखाई देगा, एक चमकता हुआ तारे की तरह दिखाई देगा। वो गुप्त अंधेरे में जा चुका है वॉयजर 2। बट वॉयजर 2 अभी रिसेंटली में ऐसा सिग्नल भेज रहा है जैसे कि वो किसी ना वो लिक्विड जो होता है ना, जो थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड होता है, उस तरह के किसी जाल में फंस चुका है या फिर फंसता जा रहा है। उसका जो स्पीड है हल्का कम होता जा रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है बीच में। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि वो हमसे बहुत दूर है। तो अगर वो बहुत दूर है और इतने सालों से बिल्कुल फ्री होकर आगे बढ़ रहा था, तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनको ऐसा फ्रिक्शन जैसा फील हो रहा है? या तो वो हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी तो खैर वो भी पार नहीं कर सकता। जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल का जो एक छोर होता है ना, जब आप कह सकते हो कि
एक गोल डब्बा हो और गोल डब्बा का कहीं तो एक एंड होगा ना, कहीं तो अंत होगा, तो वो अंत के पास पहुंच चुका हो और वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो जो उसको एब्जॉर्व कर रही हो, या हो सकता है कि वो उसे अपने डायरेक्शन में खींच रही हो। और वॉयजर 2, क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं उसका स्पीड ना यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगा। एग्जैक्टली मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि जितना जितना देर मैं ये बोल रहा हूँ ना, वो उतना देर में ना वो लाखों किलोमीटर आगे निकल गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वॉयजर 2 को ना ऐसी जगह पे वो खींचा जा रहा है, लाइक उसको ना लग रहा है कि कोई उसे खींच रहा है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के, हमारे अर्थ के बाहर की जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, उसके बारे में हमको उतना कुछ भी नहीं पता। वी नो ओनली 10% भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एकदम गुप्त अंधेरे में, अब आप समझ सकते हो। ये मैं एक यहाँ पे ना एक फोटो लगा रहा हूँ, इसमें आप देखिए ये जो डीप स्थान है जो ब्लैक है, आपको यहाँ पे तारा नजर आ रहा होगा आसपास में, और ये बीच में जो स्थान है, अगर आप उसको जूम करके देखोगे तो उसके बाद भी अरबों खरबों तारे हैं। तो आप समझ सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि हमको कंट्रोल किया जा रहा है, या हमसे वो चीज़ें कराई जा रही हैं जो शायद वो चाहते हो। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई सभ्यता हमको ना देखे जा रहा है, मतलब हम सब उसके नज़र में हैं, हम सब उसके दृष्टि में। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा होता ना, यहाँ फोकस किया हुआ चेहरे पे, यहाँ से आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है। उसी तरह से वो हमको देख रहे हैं, हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम जैसे ही कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उनको लगता है कि इस एक्टिविटी के बाद शायद ये कुछ और जान जाए, तब तो कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, या तो हमारा मिशन फेल हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा XYZ कुछ भी हो जाता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कभी कभार, मुझे नहीं पता ऐसे होगा फ्यूचर में, आपको शायद मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा कुछ सालों बाद, ये चीज़ें सामने आ जाए कि एक ऐसा इल्यूजन बोल सकते हैं इसको, एक ऐसा सोच बोल सकते हैं मे बी, कि ये जो हम ह्यूमंस है ना, हमको क्रिएट किया गया और एक गेम होता है हमारे चारों, जैसे हम प्रेजेंट है ना इस धरती पे, तो हमारे चारों तरफ एक गेम जोन होता है, और सबको ना कहा जाता है कि ठीक है चल, या हो सकता है कि हम वी आर जस्ट एक मजाक हो, हमारा लाइफ एक जस्ट मजाक हो, किसी का एक गेम हो जिसने आपको मौका दिया कि जा, यू जस्ट गो, धरती पे जाओ, तुमको एक दिन का, उनका एक दिन का मतलब हमारी धरती पे जितना भी दिन हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा मान लो एक दिन वहाँ का जहाँ पर ये गेम खेला जा रहा है, जो भी लोग खेल रहे हैं, हमारे धरती का शायद 100 साल हो सकता है, किसी का 60 साल हो सकता है, किसी का 80 साल हो सकता है, किसी का 90 साल हो सकता है, या किसी का 110 साल हो सकता है। तो दे आर जस्ट प्लेइंग गेम एंड वी आर द प्लेयर्स, हम लोग बस प्लेयर हैं, कोई और हमें चला रहा है, और वो एंजॉय के लिए बस कि ठीक है तू धरती पे जा, तू ये चीज़ें कर, देखते हैं तू क्या क्या करके आता है, तेरे को इतना मौका दिया जाएगा, तेरी मेमोरीज को हटा दी जाएंगी, फिर तू धरती पे पैदा लेगा, वहाँ के मनुष्य के शरीर में जाके तू क्या करता है, कैसे क्या करता है, हम तेरे को देखते हैं। सिर्फ तेरे को एक दिन का मोहलत दिया जाए, उनके जगह पर एक दिन एक रात का, हमारे यहाँ पर 100 साल या 80 साल, जैसे ये रियलिटी भी है। आप जैसे देखते हो कि भाई अगर हम किसी ब्लैक होल में जाकर फंसते हैं तो वहाँ का 1 सेकेंड 1 मिनट कितने सारे साल मतलब ख़त्म कर देगा। तो हो सकता है उनके लिए सिर्फ एक नाइट हो, या फिर उनके लिए एक दिन हो कि तू ये आज दिन के लिए तू सो गया भाई, तेरे को धरती पे जन्म हो जाएगा, तू ये चीज़ें करेगा एंड देन खत्म। और फिर जब तू वहाँ पे मतलब वहाँ यहाँ तो तुम्हारा लगेगा कि हाँ यार सब कोई रोना धोना दी स्टार्ट, ये वो ऐसा हो गया, वो चला गया हो गया, बट वो सब किसी के लिए वो गेम है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा मुझे लगता है, और आई होप अगर आगे स्टडीज़ होंगी तो इसके बारे में पता चल जाएगा। तो यूनिवर्स हमको हर चीज़ का सेकेंड दिखाता है, हर चीज़ को हमारे सामने प्रेजेंट रखता है। अगर हमको यूनिवर्स को समझना है तो खुद हम ह्यूमंस बॉडी में ही उसको समझ सकते हैं। हमारे बॉडी से आँख हो गई, बाल हो गए, फेस हो गया, स्किन हो गया, हर कुछ हमको सिखा रहा है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो रोज़ बनते हैं, रोज़ डिस्ट्रॉय होते हैं, उसी तरह यूनिवर्स में
रोज नए तारे बनते हैं, रोज नए तारे डिस्ट्रॉय होते हैं, बट हमको पता नहीं है। बट वो चीज़ हम बायोलॉजिकल चीज़ें में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वही रियलिटी हो सकता है कि जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं या फिर जैसे हम साइंस में कुछ पढ़ते हैं, हमको पता होता है कि ये चीज़ ऐसे बनती है और ऐसे ख़त्म हो जाती है। हो सकता है वो सारी चीज़ें रियलिटी में होती होंगी इस वर्ल्ड में तो छोड़ो तो है, इस यूनिवर्स में होती होंगी, और होती क्या होंगी, हो रही होंगी, बट हमको पता नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है। जो लोग भी अगर यूनिवर्स के बारे में या फिर ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में जिनको ज़्यादा रुचि है ना, दिलचस्पी है, तो मैं तो कहता हूँ ना यार कि दिल खोल के पढ़ो और स्पेस साइंस पढ़ो, यूनिवर्स के बारे में पढ़ो। तुम जब पढ़ोगे ना तो तुमको मेरी बातें हिंट करेंगी कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, ऐसी बातें होती हैं। और अगर मैं जितना भी ये बात बोला ना और तुमने इस वीडियो को फुल देखा है, तो तुम अभी जाकर ना नासा के चैनल पे या फिर ऐसे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर यूनिवर्स के बारे में बात है, एक बार वहाँ पे जाकर देखना। ये सारी चीज़ें रियलिटी तौर पे बताई गई हैं कहीं ना कहीं। और बहुत सारे लोग देखो, पहले जो जितने भी साइंटिस्ट थे उनका ना सोच था ऐसा कि हो सकता है कि पृथ्वी गोल है, चपटी है, या फिर पृथ्वी के बारे कुछ है भी कि नहीं है। तब तो उन्होंने ना टेलीस्कोप देखा ना कि नहीं भाई मैं देखता हूँ टेलीस्कोप लगा के। तो उनके माइंड में आया, उन्होंने देखा और इस चीज़ को उन्होंने पब्लिश किया। और ये बातें कहीं ना कहीं हमको पीढ़ी दर पीढ़ी हमको इससे सीखने को मिला। इस तरह से हमने कुछ और भी चीज़ें बनाई, जैसे स्पेसक्राफ्ट बनाया, हमने जेम्स टेलीस्कोप बनाया, हमने ऐसी मशीन बनाई, ऐसी दूरबीन बनाई जो हमसे आई थिंक लाखों साल दूर तक की जो लाइट्स हमारे तरफ रिफ्लेक्ट होके आती हैं वो हम देख सकें। तो मुझे नहीं पता यार इस वीडियो को मैं कैसे सम अप करूँ, कैसे एंड करूँ, बट हाँ जो भी है, जो मेरे माइंड में था यूनिवर्स के बारे में, मैंने इस चीज़ को क्लियर किया। नाउ आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।